9 जून 2024 टी20 वर्ल्ड कप का 19वां मैच, जिसका इंतजार पूरा विश्व क्रिकेट बड़ी बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि ये मैच भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेला जाना था, जहां वर्ल्ड कप जैसे बड़े मुकाबले में हार किसी भी टीम के लिए गवारा नहीं थी। ये मुकाबला तय करने वाला था कि भारत के लोग जीत का जश्न मनाएंगे या फिर पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे। फिर इस मुकाबले में भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा अब तक के क्रिकेट इतिहास में होता आया है। भारत ने 119 रनों के छोटे स्कोर को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई जिसे देख स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत की इस जीत में मैन ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह, जिसकी कहर ढाती गेंदबाजी ने पाक को चारों खाने जीत कर वर्ल्ड कप से घर वापसी की टिकट पक्की कर दी थी। इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क का नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो अभी वर्ल्ड कप मैचों के लिए ठीक से तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन आईसीसी के दबाव के चलते ऑस्ट्रेलिया में बनी ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल कर इस मैदान पर वर्ल्ड कप मैच करवाने का फैसला लिया गया। इस पिच पर ना तो ठीक से रोलिंग हो पाई थी और ना ही सही से इसका मेंटेनेंस हो पाया, और पिचों के आधे अधूरे तैयार होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैच प्रारंभ हो गए। पहले मैच में पाकिस्तान को अमेरिका से मिली हार और अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रनों की बड़ी जीत भी इन्हीं ड्रॉप इन पिचों का नतीजा था। इस पिच पर गेंदबाजों को असमान उछाल मिल रही थी और बल्लेबाजों को शॉट सिलेक्शन करने में परेशानी हो रही थी। अब तक इस पिच पर 5 मैच खेले जा चुके थे और इन 5 मैचों की 10 पारियों में औसत स्कोर महज 105 रन का था। कुल मिलाकर यह पिच जहां बल्लेबाजों के लिए कसाई खाना बन चुकी थी, तो वहीं तेज और स्विंग गेंदबाजों के लिए स्वर्ग। और यही कारण था कि पाकिस्तान इस मैच में अपनी पूरी ताकत, रफ्तार और स्विंग के साथ उतरता है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हरीश राउफ ये स्विंग के वो सौदागर थे जिनके दम पर पाकिस्तान इस मैच में भारत को शिकस्त देने की हसरत पाल बैठा था। बल्लेबाजों के लिए कबरगाह और तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनी इस पिच पर अपने तेज गेंदबाजों के दम पर अपनी जीत की हसरत लिए पाकिस्तान 9 जून 2024 को इस मुकाबले में अब भारत के सामने था, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी का आगाज किया, लेकिन दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर नसीम शाह ने विराट को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। जिस विराट कोहली ने पिछले एक दशक से पाक बॉलरों की नींद आराम कर रखी थी, वो विराट महज 3 बॉल पर 4 रन बनाकर पेविलियन जा चुके थे। भारत मात्र 12 रन के स्कोर पर अपने सबसे बड़े बल्लेबाज को खो चुका था। अब भारत की उम्मीदें हिटमैन रोहित शर्मा पर आकर टिक गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा ने हवाई शॉट खेला। गेंद ऊंची तो बहुत गई, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी, और स्क्वायर लेग पर खड़े हरीश राउफ ने रोहित को कैच आउट कर दिया। 3 ओवरों में 19 रन के स्कोर पर भारत अपने दोनों सलामी बल्लेबाज विराट और रोहित को खो चुका था, और यहीं से शुरू होता है भारतीय बल्लेबाजों का एक के बाद एक पेविलियन लौटने का सिलसिला। रोहित के जाने के बाद इस मैच में अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। ऋषभ पंत ने 31 गेंद पर 42 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, और अक्षर पटेल ने भी 18 गेंद में कीमती 20 रन जोड़े। वो तो भला हो अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने इस मुश्किल पिच पर 13 गेंद में 9 रन और मोहम्मद सिराज ने 7 गेंद में 7 रन बनाकर भारत का स्कोर 119 रनों तक पहुंचाने में मदद की। इस मैच में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का रहा। शिवम दुबे ने इस मैच में 9 गेंदें खराब करके सिर्फ 3 रनों का योगदान किया, और कुछ ऐसा ही हाल सूर्य कुमार यादव का भी रहा। सूर्या ने 8 गेंदें खेलकर सिर्फ 7 रनों का योगदान किया। भारत को 119 रनों पर समेटने के बाद पाक खिलाड़ियों की खुशियां 7वें आसमान पर थी। पाकिस्तानी दर्शक भी अपने गेंदबाजों के इस पराक्रम पर स्टेडियम में जमकर खुशियां मना रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की तारीफों की कसीदे गढ़े जा रहे थे। जीत के लिए 120 रन का सामान्य टारगेट देख पाक टीम अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों का आना तो अभी बाकी था। 120 रनों का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से सस्ते विराट और रोहित यानी बाबर और रिजवान की जोड़ी मैदान पर आती है, और इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप के पहले ही ओवर में 9 रन कूटकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इस मैच में पाकिस्तान ने 4 ओवर की समाप्ति तक बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए थे, लेकिन पारी का 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने चौथी गेंद पर बाबर को ध्वस्त कर दिया। बुमराह की पेक ऑफ लेंथ गेंद को बाबर ने थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास किया, और गेंद बल्ले पर लगकर फर्स्ट स्लिप में खड़े सूर्या के हाथों में चली गई, और सूर्या ने डाइव लगाकर एक बेमिसाल कैच पकड़कर बाबर की इस पारी को समाप्त कर दिया। लेकिन बाबर के जाने के बाद भी मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने पाकिस्तान की रन रेट को नहीं गिरने दिया। पाकिस्तान 10 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना चुका था। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए अब 60 गेंदों में सिर्फ 63 रनों की जरूरत थी, और पाकिस्तान के पास अभी भी उसके 9 विकेट हाथ में थे। लेकिन पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने उस्मान को पेविलियन का रास्ता दिखा पाक को दूसरा झटका दे दिया।
10.1 ओवर में पाकिस्तान के 57 रन पर अब 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की उम्मीद और भारत की हार का कारण बनते जा रहे थे। इस मैच में पाकिस्तान 14 ओवर की समाप्ति तक अपने 3 विकेट खोकर 80 रन बना चुका था। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर अभी भी जीत के लिए संघर्ष कर रहे थे। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 गेंदों में सिर्फ 40 रनों की जरूरत रह गई थी और पाकिस्तान के पास अभी भी उनके 7 विकेट हाथ में थे। क्रिकेट पंडित ये अनुमान लगा रहे थे कि मोहम्मद रिजवान के रहते इस मैच में पाक की जीत निश्चित है। जीत का प्रेडिक्शन 80% पाकिस्तान के पक्ष में था, जबकि भारत की जीत सिर्फ 20% दिखाई जा रही थी। मैच खत्म होने के साथ साथ स्टेडियम में पाकिस्तानी दर्शकों का जोश और जश्न बढ़ता जा रहा था। पाक दर्शकों को ये उम्मीद थी कि आज उनके देश में टीवी नहीं तोड़े जाएंगे, आज उनके देश में सिर्फ और सिर्फ भारत की हार की मिठाइयाँ बटेंगी। लेकिन दोस्तों, कुदरत को यह काम मंजूर था। जीत की तरफ बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कदम रोकने के लिए भारतीय कप्तान ने 15वें ओवर के लिए एक बार फिर से अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गेंद एक बार फिर से बुमराह के हाथों में थमाई गई। पूरे भारतीयों की आस और उम्मीद अब जसप्रीत बुमराह के उस ओवर से थी। अगर ये काम जस्सी नहीं कर सकता था तो भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं कर सकता था। और बुमराह ने आते ही एक ऐसी गेंद डाली जिस गेंद ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। लगातार 14 ओवरों से पाकिस्तान का विजय पताका लेकर आगे बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान चारों खाने चित हो गए। जसप्रीत बुमराह की गेंद इतनी कमाल की थी जो ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ गिरकर अंदर आई। मोहम्मद रिजवान ने उस गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद स्टंप और गिल्लियां सब कुछ बिखेरते हुए निकल गई। रिजवान के जाने के बाद बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक ने पाक बल्लेबाजों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और पाकिस्तान को 113 रनों पर रोककर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। पाकिस्तान की तरफ से जब नसीम शाह, साहिल शाह, हरीश रऊफ और मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि गेंदबाजी हो तो ऐसी हो, लाइन और लेंथ हो तो ऐसी हो। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह आए तो लोगों ने कहा यारो वो सब तो ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरी की पूरी जस्सी की थी। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में बता दिया कि भले ही इतिहास के पन्नों में महान बल्लेबाजों का जिक्र करना, लेकिन उस जिक्र में भारत के जस्सी का नाम लेना मत भूलना। बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर पाकिस्तान के 3 सबसे घातक बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसमें बाबर, रिजवान और इफ्तिकार चाचा का विकेट शामिल था। जस्सी ने इस मैच में भारत के लिए 20% पर खड़े प्रेडिक्शन मीटर को लाकर 100% पर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान को 80 से घसीटकर 0 पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैच से पहले जिस नसीम शाह और साहिल शाह को लोग जस्सी से बेहतर मान रहे थे, जब मैच खत्म हुआ तो अपनी हार पर नसीम शाह की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और साहिल शाह अफरीदी नसीम के आंसुओं को पूछते हुए नजर आए। दोस्तों, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और मैच के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में थैंक यू जस्सी टू ब्रिंग स्माइल ऑन 140 करोड़ इंडियंस लिखना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।